हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स गेट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज कवर करता है। ये अप्रॉक्स 12 टू 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल की। ओरिजिन ऑफ सॉइल विच मीन्स कि सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई या सॉइल को कैसे बनाया जाता है या कैसे सॉइल नेचुरली बनता है। इसको डिफाइन करने के लिए कार्ल तरजाई, जो कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहे जाते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया सॉइल इज ए नेचुरली अकरिंग अनकंसोलिडेटेड अर्थ मटेरियल प्रेजेंट अबव द बेड रॉक। इसका ये मतलब है कि सॉइल वो नेचुरली अकरिंग अर्थ मटेरियल होता है जो कि अनकंसोलिडेटेड फॉर्म में बेड रॉक पे पाया जाता है। अनकंसोलिडेटेड फॉर्म मीन्स कि एक तरह से जो कंसोलिडेटेड ना हो या फिर जिसमें सीमेंटेड प्रॉपर्टी उतनी ना पाई जाए। सॉइल के ओरिजिन को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड द सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है वो बेसिकली रॉक के डिसइंटीग्रेशन की वजह से होता है, और इससे जो सॉइल हमें मिलती है वो बेसिकली आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रेवल, सैंड एंड सम टाइप ऑफ सिल्ट एंड क्ले। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ये बेसिकली इससे हमें ऑर्गेनिक सॉइल्स या जिन्हें हम क्यूमुलोज सॉइल बोलते हैं मिलते हैं, और इनके जो कुछ एग्जांपल हैं वो है ह्यूमस, मल्क एंड पीट। वेदरिंग ऑफ रॉक्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फिजिकल वेदरिंग एंड दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। जैसा कि नाम है फिजिकल वेदरिंग, तो इसमें क्या होगा कि फिजिकल इफेक्ट्स को हम कंसीडर करेंगे, या फिजिकल इफेक्ट्स की वजह से जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, उससे जो हमें सॉइल मिलती है उसे हम फिजिकल वेदरिंग सॉइल कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होते हैं? ड्यू टू फिजिकल इफेक्ट्स, टेम्परेचर चेंजेस एंड abrasion which means grinding action of flowing water and wind। जो फिजिकल इफेक्ट्स हम कंसीडर करते हैं उसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर का चेंज होना। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका हाई होता जाता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड बॉडीज होती हैं वो लिक्विफाई होने लगती है। एब्रेशन क्या होता है? ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड वाइंड। ये फ्लोइंग वाटर और वाइंड के ग्राइंडिंग एक्शन को हम एब्रेशन कहते हैं। जो आपका फिजिकल वेदरिंग होता है वो स्प्लिटिंग एक्शन की वजह से भी होता है, जैसे आइस, रेन एंड पेनिट्रेशन ऑफ प्लांट्स रूट्स। फिजिकल वेदरिंग से हमें ग्रेवल, सैंड एंड नॉन प्लास्टिक सिल्ट जैसे सॉइल मिलते हैं। केमिकल वेदरिंग की बात करते हैं तो केमिकल वेदरिंग इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन सच एज ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन एंड हाइड्रोलिसिस। इन पांचों की वजह से जो केमिकल एक्शन होता है उससे हमें जो सॉइल मिलते हैं वो क्ले एंड प्लास्टिक सेल्स हैं। अब बात करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल्स की। जियोलॉजिकल साइकिल्स बेसिकली आपकी जो जितनी फिजिकल और केमिकल एक्शन से सॉइल बनी है या जिससे बनती है उसको हम बोलते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अ रॉक और माउंटेन। यहाँ पे आपकी वेदरिंग हुई। वेदरिंग मीन्स कि फिजिकल इफेक्ट्स और केमिकल इफेक्ट्स की वजह से जो आपका रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये डिपॉजिट होते हैं किसी वैली एरियाज में। डिपोजिशन के बाद कुछ समय बाद ये जब इस पे बहुत सारे डिपोजिशन होने लगते हैं तो ये अब हिल होने लगते हैं, मतलब यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं इनके जमाव होने लगता है और ये छोटे माउंटेन का रूप ले लेते हैं। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। पेडोजेनेसिस क्या होता है? पेडोजेनेसिस बेसिकली होता है स्टडी ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग, स्टडी ऑफ सॉइल। ओके,
और ये क्या है, ये बेसिकली बेस है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल की। सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जो अपहिल बने हैं और जो फिजिकल वेदरिंग एक्शन के थ्रू रॉक से टूट के डिपॉजिट हुए, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जा रहे हैं तो इसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं सॉइल की। ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू वाइंड, वाटर, ग्लेशियर एंड ग्रेविटी। ओके, वाइंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल को, उसको हम बोलते हैं एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल जो होता है ये आपका ट्रांसपोर्टेड होता है और डिपोजिट होता है बाई द एक्शन ऑफ वाइंड, तो हवा की वजह से जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसे हम एओलियन सॉइल बोलते हैं। अब बात करते हैं वाटर के थ्रू होने वाले एक्शन के थ्रू जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी, इसे हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर एंड डिपोजिशन अलोंग रिवर। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का उसे हम बोलते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्लेशियर या आइस। अब बात करते हैं ग्रेविटी के एक्शन से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉइल का, उसे हम बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल में ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन जो होता है वो दोनों ग्रेविटी की वजह से होता है। अब कुछ स्पेशल टाइप्स के सॉइल की बात करते हैं। उसमें जो फर्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं लेकेस्टियन सॉइल। लेकेस्टियन सॉइल आपका होता है ट्रांसपोर्टेड बाई वाटर एंड डिपोजिटेड इन लेक्स, विच मीन्स ये आपके वाटर के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ सॉइल का, लेकिन जो इसका डिपोजिशन हो रहा है वो लेक्स में होता है, मतलब कि छोटे छोटे तालाब होते हैं उनमें ये सॉइल पाई जाती है। मरीन सॉइल, मरीन सॉइल जो होती है ये इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है और जो डिपोजिशन होता है वो सी में होता है। तो जो समुद्री सॉइल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मरीन सॉइल। अब सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो उसके बेसिस पे सॉइल को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द रेसिडुअल सॉइल, जिसे हम सेडेंटरी सॉइल भी बोलते हैं। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? बेसिकली सॉइल विच रिमेन्स एट और नियर द पेरेंट्स रॉक। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? लेट्स सपोज ये रॉक है जहां से सॉइल का वेदरिंग एक्शन के थ्रू पार्टिकल्स से जमा होता है। तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये इस रॉक से हटकर थोड़े ही पास, मतलब एकदम पास में ही यहाँ पे सॉइल का जमा होने लगता है। तो इन सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। ये क्या होती है? सॉइल विच रिमेन्स एट और नियर द पेरेंट्स रॉक। इस केस में जो पेरेंट्स रॉक है वो ये है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल की। तो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल्स आर ट्रांसपोर्टेटेड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स रॉक। लेट्स सपोज कि ये पेरेंट्स रॉक है और इससे जो सॉइल वेदरिंग एक्शन के थ्रू जो टूटी हुई पार्टिकल्स, ये फिर वाटर के थ्रू या वाइंड के थ्रू इस प्लेस से हटकर किसी दूसरे प्लेस पे जाकर वहां इकट्ठा हुई, तो इन सॉइल को हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। अब बात करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल्स। मीन्स सॉइल पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट आता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और अ बॉडी फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको बॉडी फोर्स भी बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज द सरफेस फोर्स। तो इसको समझने के लिए हम अलग अलग देखते हैं। तो फर्स्ट वन बात करते हैं बॉडी फोर्सेस की या ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसमें क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जो ये बॉडी फोर्स होता है ये मास पे डिपेंड करता है। आपने न्यूटन का वो फार्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप देखना कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी मास जैसे जैसे बढ़ेगा जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो वही यहाँ बात की गई है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास सच एज वेट। तो एग्जांपल में जो सॉइल का वेट होता है उस पर फोर्स डिपेंड करता है। इट इज प्रीडोमिनेटेड इन ग्रेवल एंड सैंड। ये ग्रेवल और सैंड में प्रीडोमिनेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ग्रेवल और सैंड की जो वेट होती है वो एज कम्पेयर टू सिल्ट एंड क्ले ज्यादा होती है, इसलिए ये ग्रेवल और सैंड में आपका ज्यादा डोमिनेट करता है। अब बात करते हैं सरफेस फोर्सेस की। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है।
एग्जाम्पल में कौन कौन से फोर्सेस आ सकते हैं? वो है आपका कोहेजन फोर्स एंड इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स। इट इज प्रीडोमिनेटिंग इन क्ले, ये क्ले में प्रीडोमिनेट करता है। क्ले बिहेव्स इज मेनली कंट्रोल बाय सरफेस फोर्सेस, जो क्ले का बिहेवियर होता है इसे हम सरफेस फोर्सेस के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ सिल्टी सॉइल बोथ बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब जो सिल्टी सॉइल होता है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं, सिल्टी सॉइल में आपके जो बॉडी फोर्सेस होते हैं और जो सरफेस फोर्सेस होते हैं ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रखते हैं। पॉपुलर फील्ड नेम्स ऑफ सॉइल की बात करें, इसमें फर्स्ट आता है आपका ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल या इसे शॉर्ट फॉर्म में बीसी सॉइल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली एक रेसिडुअल सॉइल है, मतलब रेसिडुअल क्ले सॉइल है। रेसिडुअल क्ले सॉइल मतलब क्या कि इसके ओरिजिन की जो इसका पेरेंट्स रॉक है उसी के पास में इसका ओरिजिन हुआ है। ये हाईली प्लास्टिक इन नेचर होता है एंड एग्जिबिट हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोन्टमोरेलाइट क्ले मिनरल्स। और जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल होता है ये प्लास्टिक नेचर का होता है एंड इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज दोनों काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोन्टमोरेलाइट क्ले मिनरल का एक पार्ट्स है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि मोन्टमोरेलाइट क्या होता है, इलाइट क्या होता है, काओलाइट क्या होता है। ये पेरेंट्स रॉक, इसका जो पेरेंट्स रॉक है जो ब्लैक कॉटन सॉइल का, वो बसाल्ट है या इसे हम ट्रैक कहते हैं। तो दूसरा पॉपुलर फील्ड नेम है सॉइल का, वो है लोम। लोम क्या होता है? ये मिक्सचर है आपका सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है। सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है ये। मोरम, मोरम अपने नाम जनरली सुना होगा। ये क्या होता है? ग्रेवल मिक्स विथ रेड क्ले। जो आपका ग्रेवल होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स और उनमें रेड क्ले और मिक्स कर दी जाए तो इसे हम मोरम कहते हैं। ये मोरम बेसिकली आपकी लाल बालू होती है जो आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं। चौथा जो इम्पोर्टेंट सॉइल है वो है बेंटेनॉइट। ये क्या होता है? ये डिकम्पोज्ड वोल्केनिक एश से बनता है, वोल्केनिक एश से बनता है का। तो ये क्या होता है? क्लेई सॉइल होता है, हाईली प्लास्टिक और हाईली वाटर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी इसके अंदर होती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं कि जो आपका बेंटोलॉइड होता है ये वाटर एब्जॉर्बिंग होता है या नहीं होता है, या ये किस टाइप का क्ले है। तो ये आपका हाईली प्लास्टिक क्ले है, हाईली प्लास्टिक क्ले। बेंटोनॉइड स्लरी इज कॉल्ड ड्रिलिंग मड। जो बेंटोलॉइड की स्लरी होती है, यानी कि जो बेंटोलॉइड सॉइल है उसमें हम वाटर को मिलाएंगे तो उसे जो स्लरी मिलेगी उसे हम ड्रिलिंग मड बोलते हैं। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है वर्ड क्ले। इट कंटेन्स अल्टरनेटिव्स थिन लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। जो आपका वर्ड क्ले होता है इसमें अल्टरनेटिव थिन लेयर्स होते हैं सिल्ट और क्ले के। मान लीजिए ये सिल्ट है, फिर क्ले, फिर सिल्ट, फिर क्ले। तो इससे जो इस टाइप के जो थिन लेयर जिसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसे सॉइल, उन्हें हम बर्फ क्ले कहते हैं। ये इसके जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इलेक्ट्रियन डिपॉजिट होता है, यानी कि लेक वगैरह में इस टाइप्स के सॉइल पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट है आपका वो है लोस। ये आपका एओलियन डिपॉजिट होता है। एओलियन डिपॉजिट मीन्स ये आपका वाइंड के थ्रू डिपॉजिट हुआ रहता है, वाइंड या एयर के थ्रू। इट कंटेन्स सिल्ट साइज्ड पार्टिकल, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो सिल्ट के साइज के पार्टिकल होते हैं। ये आपका वीकली सीमेंटेड होता है, वीकली सीमेंटेड बाई CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल के थ्रू ये वीकली सीमेंटेड होता है, यानी कि इसके अंदर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है वो काफी कम होती है। तो नेक्स्ट आपका सैंड आता है वो है सैंड ड्यून्स। ये भी आपका एलुवियल डिपॉजिट से बनता है, यानी कि वाइंड के डिपॉजिट से बनता है।
और इसका जो पार्टिकल साइज होता है ये सेम होता है आपके लोसेस सॉइल के। और इसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि सॉइल में जितने भी पार्टिकल होते हैं उनका जो साइज होता है वो सेम ही होता है, उसमें कोई बड़े या छोटे पार्टिकल्स नहीं मिक्स होते हैं। जो अगला आता है ह्यूमस, जो कि आपका ऑर्गेनिक सॉइल है। ये है हाफ डिकम्पोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स। जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है वो उसके हाफ डिकम्पोज से ह्यूमस बनता है, और ये एमॉर्फस नेचर को शो करता है। फिर अगला जो है म्यूक, वो फाइन इनऑर्गेनिक पार्टिकल के डिकम्पोजिशन से जो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल मिलते हैं उनको म्यूक करते हैं, मतलब कि कंटेन्स फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल विद डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि ये फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल और डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को मिलाने से जो सॉइल मिलती है उसे हम म्यूक कहते हैं। और ये ब्लैक इन कलर होता है जनरली। अब बात करते हैं पीट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, जो जनरली हम पीट नाम से जानते हैं। वो आपका हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है। ये फाइब्रस इन नेचर होता है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर का ये शो करता है, और इससे बैड ऑर्डर आता है, यानी कि इससे जो स्मेल आती है वो बहुत ही खराब स्मेल आती है इससे, बैड ऑर्डर। और ये आपका फाइब्रस नेचर का होता है। थैंक यू। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज की जो सॉइल में आप शो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।